नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार का आज विमान हादसे में दुखद निधन हो गया है। हम आपको बता दें कि पुणे जिले के बारामती कस्बे में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही पूरे राज्य और देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विमान लियरजेट 45 था, जिसे VSR कंपनी संचालित कर रही थी। विमान बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वह बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि तकनीकी खराबी के चलते विमान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो सका। विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर यानी पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। टक्कर के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और कई विस्फोट हुए, जिससे बचाव कार्य में भारी कठिनाई आई। हादसे के एक चश्मदीद ग्रामीण ने बताया, विमान नीचे उतरते समय काफी असंतुलित नजर आ रहा था। ग्रामीण ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, विमान जैसे ही नीचे आया ऐसे लगा कि यह गिर जाएगा और वही हुआ। टकराते ही तेज विस्फोट हुआ और आग लग गई। इसके बाद 4-5 और धमाके हुए। हम लोग मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ कर नहीं पाए। यह बहुत ही दर्दनाक है। बताया जा रहा है कि अजित पवार बारामती में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। मंगलवार को वह मुंबई में थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उधर हादसे की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मामले पर गहरा शोक व्यक्त किया है और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही उनकी चचेरी बहन, सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई। पवार परिवार के आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और समर्थक जुटने लगे हैं। राज्य भर में शोक सभाओं और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वह इस असामयिक मृत्यु से बेहद आहत और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य किया है और वे जन सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के लिए जाने जाते थे। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद अजित पवार एक कर्मठ और समर्पित नेता थे। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी उन्हें साहसी नेता बताते हुए बारामती क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस हादसे को देश के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया। उन्होंने कहा कि अजित पवार न सिर्फ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, बल्कि देश की राजनीति में एक अहम और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।